अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की ये जो वीडियो है ये है डिजिटल रिपोर्टिंग नोटिफिकेशन जो है वो क्या है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को जो है एक ईमेल एक आती है या मैसेज एक आता है और उसके ऊपर लिखा होता है यूर डिजिटल रिपोर्टिंग नोटिफिकेशन, और उसकी वजह से वो बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि ऐसा नो कि ये आ गया है, इसका मतलब क्या है। सो टेक्निकली तौर पे ये जब होम ऑफिस की तरफ से इस तरह की जब ईमेल आती है, और पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि ये इसके ऊपर जो है वो लिखा क्या होता है। ये होता है जी होम ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफ अ वेरिएशन ऑफ योर इमिग्रेशन बेल, योर डिजिटल रिपोर्टिंग नोटिफिकेशन जो है, दिस मैसेज इज बीइंग सेंट टू यू एज योर इमिग्रेशन बेल कंडीशन आर बीइंग वेरिड एंड यू आर नाउ सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग कंडीशन जो है। सो बहुत से लोग जिनका वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, सो डजंट मैटर, आपने बिफोर वीजा एक्सपायरी आपने चाहे अपनी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाल दी है, आपने कोई डीवी की डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन डाल दी, आपने अपना फी वेवर की एप्लीकेशन डाल दी, आपने स्किल्ड वर्कर वीजा की कोई सी भी जो थी आप, लेकिन आपकी एक डेट थी आप कि वीजा की जो एक वैलिड डेट थी, चाहे आपको 60 डेज का नोटिस मिला या जैसे भी था। लेट्स से आज है 23 ऑफ जून जो है, 23 जून आज जो है आज आपका वीज़ा जो था वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन आपने ज़ाहिर है अपनी 3C लीव को रखने के लिए या अपने आप को ओवरस्टे ना होने के लिए या अपने आप को इलीगल ना होने के लिए आपने 3 दिन पहले, वीक पहले, 10 दिन पहले जब भी था आपने कोई सी भी अपनी एप्लीकेशन डाल दी। लेकिन चूंकि वो आपकी 23 जून जो है वो डेडलाइन है, तो उसके बाद जो है वो आपको इस तरह का एक डिजिटल रिपोर्टिंग का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आएगा। सो इसमें किसी को कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, आपने उसको फॉलो करना होता है। आपने उनका जो ये एक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आपने उसको फॉलो करना है, और आपने कानून को ब्रेक नहीं करना कि जी हमें उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए बुलवाया है तो हम रिपोर्टिंग पे ना जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग पे जाएंगे वो हमें पकड़ लेंगे, बिठा लेंगे, डिटेन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है या आप उनके सिस्टम में इन हैं, आपने कोई कानून को नहीं तोड़ा हुआ, तो वो बिल्कुल आपको वहां पे डिटेन नहीं करते वो। सो दिस मैसेज का ये आ गया, दिस इज बिकॉज यू आर ए पर्सन विदाउट परमिशन टू एंटर or stay in the UK who has been served with the notice of a liability to remove, you are a डिपेंडेंट ऑफ ए सच पर्सन, के आप चाहे डिपेंडेंट थे या आप मेन एप्लीकेंट हैं। सो टेक्निकली तौर पे बहुत से लोग जो हैं वो इस लाइन से भी डर जाते हैं कि जी कि यू आर ए पर्सन विदाउट परमिशन टू एंटर, कि आपके पास परमिशन एंट्री की नहीं थी, या आपके पास जो है एंटर टू स्टे कि या आपके पास इनसाइड कंट्री जो है वो लीव नहीं है। ऑब्वियसली जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपके पास लीव तो नहीं होती, लेकिन ऑल दो आपने कोई ना कोई अपनी एप्लीकेशन वीज़ा एक्सटेंशन के लिए FLR, ह्यूमन राइट्स या कोई भी या असाइलम या जो भी आपका पेंडिंग होता है, सो टेक्निकली तौर पे आप उनके सिस्टम में इन होते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी बीन सर्व्ड विद द नोटिस ऑफ डिसीजन लेटर, के हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ था, एक्सप्लेनिंग दैट यू आर एलिजिबल टू बी प्लेस्ड ऑन इमिग्रेशन बेल बिकॉज यू आर ए लाइबल टू डिटेन। सो नंबर 1 तो जेल में रखिए, ये जिसको भी ये ईमेल आती है ये सभी के ऊपर सेम कंटेंट्स लिखा होता है, सेम लाइनें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो है आपका नाम जो है वो चेंज होता है। और बहुत सी ऐसी ईमेल्स या ऐसे हैं वहां पे उसके ऊपर तो आपका नाम भी नहीं होता, सिर्फ जो चूंकि उनके पास ऐसी ईमेल्स आपकी रजिस्टर्ड होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम के ऊपर आपको भेज देते हैं वो जो ईमेल है, लेकिन स्टिल आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है दिस डिजिटल रिपोर्टिंग कंडीशन इज इन एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग बेल कंडीशन, कि जी आपको हमने जो बेल कंडीशन दी थी ये उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू कर रही है। यू शुड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद ऑल ओवर बेल कंडीशन, के जो हमने आपको बेल कंडीशन में जो आपको रीजंस दी हैं आप उसको कंप्लाई कीजिए, आप उस पर अमल कीजिए, अनलेस इन्फॉर्म्ड बाय द होम ऑफिस दैट यू डू नॉट नीड टू डू, कि जब तक आपको होम ऑफिस इन्फॉर्म नहीं करता कि अब आपको जरूरत नहीं है, आपको कानून पे अमल करना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से एक शख्स जो है उसकी काम की परमिशन खत्म हो गई है कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, तो अब आपका ये ड्यूटी बनती है कि अब आप काम जॉब ना करें क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है कि जी यू मस्ट रिपोर्ट, जो आपका लोकल सेंटर है वहां पे रिपोर्ट करें, तो आपको इस योर ड्यूटी के जी आप वहां पे आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। यू मे ऑल्सो हैव अदर एडिशनल बेल कंडीशन अप्लाइड और लेटर डेट, यू विल बी इन्फॉर्म। बट जो भी उन्होंने आपको आपके ऊपर कंडीशंस जो लगाई होती हैं, आप कानूनी तौर पे आपका
फर्ज बनता है कि आप उस पर अमल करना चाहिए। डिजिटल रिपोर्टिंग मीन यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लाई विद द डिजिटल रिपोर्टिंग कंडीशन बाय रिप्लाइंग टू द मैसेज विच विल बी सेंड टू यू वाया ईमेल और टेक्स्ट मैसेज। अगर आपको ईमेल या जैसे भी आता है, आप अगर वो कहते हैं कि आप इस पर रिप्लाई दें तो आपको रिप्लाई देना चाहिए। यू मे बी आस्क्ड टू कंसेंट टू योर लोकल जो सेंटर है बीइंग रिकॉर्डेड वन यू आर कंप्लाई विद इट। सो टेक्निकली तौर पे बहुत से इस तरह की सिचुएशन में वो आपको रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे बुलाते हैं, जिसको रिपोर्टिंग सेंटर कहा जाता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको बिल्कुल रिपोर्टिंग पे जाना चाहिए। अगेन आप को जो है उसमें चूंकि आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होता, तो इसमें आपको चिंता की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। सो अदर इंफॉर्मेशन के नीचे जो है वो लिखा होता है उन्होंने कि इमिग्रेशन बेल्स ऑटोमेटिकली एंड्स, कि आपकी जो इमिग्रेशन बेल है, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे होते हैं कि हमारी इमिग्रेशन बेल जो है वो कब ख़त्म होगी। सो एंड्स व्हेन, ये आपकी इमिग्रेशन बेल तब खत्म होती है, इमिग्रेशन बेल्स ऑटोमेटिकली एंड्स व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग हैपन, कि इनमें से लिस्ट में से कोई चीज़ अगर हो जाती है तो आपकी इमिग्रेशन बेल जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। यू आर नो लॉन्गर लाइबल टू डिटेन, कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है कि हम आपको डिटेन करें। यू आर ग्रांटेड परमिशन टू स्टे इन द यूके, कि आपको कोई ना कोई वीज़ा हमने ग्रांट कर दिया है। जो भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन होती है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो तब वो आपकी इमिग्रेशन बेल जो है ख़त्म हो जाती है। यू आर डिटेन्ड, जब आपको इमिग्रेशन बेल पे थे लेकिन आप पकड़े गए, डिटेन कर लिया, तो ऑब्वियसली अब आप इमिग्रेशन बेल पे तो नहीं है, अब आप डिटेन ही हैं, डिटेन हो चुके हैं। अच्छा, यू आर रिमूव्ड, कि आपको इस कंट्री से जो है जो रिमूव कर दिया गया है, और अदरवाइज लीव द यूके, या आप अपनी खुशी से जो है यूके छोड़ देते हैं तो तब भी जो है वो आपकी इमिग्रेशन बेल जो है वो खत्म हो जाती है। ऑल्दो यू हैव बीन ग्रांटेड इमिग्रेशन बेल यू रिमेन लाइबल टू बी डिटेन, कि आपको वो किसी भी टाइम जो है वो डिटेन कर सकते होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो डिटेन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपने कोई ब्रीच किया होता है, कानून को तोड़ा होता है, या आपने कानून पे अमल नहीं किया होता है, या आपकी एप्लीकेशन जो है कोई वहाँ पे पेंडिंग नहीं होती। दिस नोटिस इज नॉट अ परमिशन ऑफ एंटर और स्टे, कि इस तरह की ये जो लेटर आता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको कोई स्टे दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि आपकी इस तरह की ये सिचुएशन है। सो आई डू होप ये जो आपको ये जो आती है ईमेल के डिजिटल रिपोर्टिंग नोटिफिकेशन जो है वो क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ योर इमिग्रेशन बेल जो है वो क्या है, योर डिजिटल रिपोर्टिंग जो है वो क्या है, और इसकी जो कॉन्सिक्वेंसीज और इसकी जो रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन बेल की वो क्या आ जाती है। इसी तरह की ईमेल के एंड के ऊपर लिखा होता है उन्होंने कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग व्हाट मे हैपन इफ यू फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ योर बेल कंडीशन जो है, एंड व्हाट टू डू इफ यू वांट टू अप्लाई टू चेंज योर बेल कंडीशन, प्लीज सी द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन ऑफ ग्रांट जो है। सो उसमें वो उन्होंने बताया जाता है। सो बाज़ का जो है वो बहुत से लोगों को वैसे भी ईमेल चूँकि उनकी रजिस्टर्ड होती है तो वो वहाँ पे ईमेल उनको आ जाती है। सो इफ़ यू बिलीव दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू, कि आपके लिए नहीं है। सो हर बंदा, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा मिला हुआ है आपको, या आपकी सिचुएशन ही और है, तो इस तरह के ईमेल आ जाए, उन्होंने कहा एम ही घबरा के ते कंध च टकरा ना मारे हो, बिल्कुल इजी रहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सभी लोगों को हम ईमेल भेज देते हैं जिसका भी बाज़ ईमेल पे होता है। एक बंदा जो है उसको ऑलरेडी उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा या कोई सा भी जो है वीज़ा उनको मिल चुका हुआ है, उनको ये इमिग्रेशन बेल वाला इस तरह की ईमेल आ जाए, वो है ना उठ के अपनी बुढ़ी ने कुटन लग पवे कि ए मैनू की हो गया। सो इस वजह से उन्होंने कहा जी तुसी घबराना नहीं है। सो डिफिकल्ट कंप्लाई विद द बेल कंडीशन यू मस्ट इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, कि अगर थोड़ा नहीं है तो घबराओ ना, ईजी होकर रहिए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट क्वेश्चन अगर हो तो इन्फॉर्मेशन की हद तक जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर आज की इस वीडियो का ये है कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग अ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अवेयरनेस है जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर लोग जानना चाह रहे होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।